हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद अरुण बंसल में। इसमें 20 क्वेश्चन है, जिसके जितने सही हो कमेंट कर देना। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। सत्यार्थ प्रकाश किस धर्म से संबंधित है? आर्य समाज, बौद्ध, जैन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आर्य समाज। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी दयानंद सरस्वती ने, और उन्होंने ये कहा था कि वेद की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी? 1773, 1833, 1784, 1857। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की नियुक्ति 1833 में हुई थी, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे, और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा कहाँ कहलाती है? हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग। तो इसका सही आंसर है देवप्रयाग। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, और भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा के 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? राधाकृष्ण मिशन ने, कोठारी मिशन ने, मोडालियर मिशन ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कोठारी मिशन। 10+2+3 का मतलब है +2 का मतलब 12वीं, और +3 का मतलब ग्रेजुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी भी विधेयक को कानून का रूप देने से पहले कितनी बार पढ़ा जाता है? 3 बार, 5 बार, 4 बार, 2 बार। तो इसका सही आंसर है 3 बार। किसी भी विधेयक को कानून रूप देने से पहले उसे 3 बार पढ़ा जाता है, और कानून तभी बनता है जब उस पर राष्ट्रपति का साइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूरदृष्टि वाले व्यक्ति को वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के कहाँ बनता है? आगे, पीछे, पास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भगत सिंह को फांसी किस अपराध के लिए दी गई थी? लाहौर विधानसभा में बम फेंकने के अपराध में, दिल्ली षड्यंत्र केस में, सैंडर्स की हत्या के अपराध में, इनमें से कोई नहीं। तो भगत सिंह को फांसी हुई थी लाहौर विधानसभा में बम फेंकने के अपराध में। ये बम फेंकने के बाद वहाँ से भागे नहीं थे, वहीं पे ही खड़े रहे थे, और इनको पकड़ लिया गया था। इनको जो सज़ा सुनाई गई थी वो सुनाई गई थी 14 फरवरी को, और इनको जो फांसी हुई थी वो हुई थी 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्र की देन है? एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन, महबूब उल हक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है महबूब उल हक। अमर्त्य सेन भारत के प्रथम अर्थशास्त्री है जिन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? सासाराम, आगरा, कलिंजर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कलिंजर। कलिंजर के किले के जीतते समय शेरशाह की मृत्यु हुई थी, और शेरशाह का जो कब्र है वो सासाराम में है। और शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खान था। शेरशाह ने ही जीटी रोड का निर्माण कराया था। शेरशाह ने ही डाक प्रथा प्रणाली चलाई थी, और सबसे पहले जो रुपया चला था, रुपया नाम दिया था, वो भी शेरशाह के समय में ही दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट किसका निवास है? अमेरिका के राष्ट्रपति का, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का, ब्रिटेन की महारानी का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का। जैसे व्हाइट हाउस अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान है, ऐसी 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का निवास स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, पेरिस, जिनेवा। तो इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और जबकि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसे भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है? मैडम भीखाजी का माँ, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मैडम भीखाजी का माँ। और सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है, और इंदिरा गांधी को भारत की महिला लोहे महिला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह जीव जिसमें हरित लवक पाया जाता है? विषाणु, अमीबा,
युगलिना, जीवाणु। तो इसका सही आंसर है युगलिना। युगलिना जो होता है वो पादप व जंतु के बीच की कड़ी होता है, जबकि विषाणु सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मुगल शासक राजपूत मां से जन्मे थे? शाहजहां व औरंगजेब, अकबर व जहांगीर, जहांगीर व शाहजहां, जहांगीर हुमायूं। तो इसका सही आंसर है जहांगीर व शाहजहां। इनका जन्म राजपूत मां से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाले प्रसिद्ध रानी चांद बेबी का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा। तो इसका सही आंसर है अहमदनगर। वैसे ये बीजापुर की भी शासक थी, और जिस टाइम पे अकबर से विरुद्ध विद्रोह हुआ था उस टाइम पे इसका शासक अहमदनगर में था। 1591 ईस्वी में अकबर ने इनके 4 किले को हटाने के लिए कहा था, पर जो अकबर के शासक थे वो नहीं हटा पाए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाल किला स्थित मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? जो लाल किला के अंदर मोती मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया, औरंगजेब, हुमायूं, अकबर। तो इसका सही आंसर है औरंगजेब। जो आगरा में मोती मस्जिद है उसका तो निर्माण करवाया था शाहजहां ने, पर जो लाल किले के अंदर मोती मस्जिद है उसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। और जो दिल्ली में मस्जिद है जामा मस्जिद, उसका निर्माण भी शाहजहां ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा आवश्यक नहीं है परंतु स्वराज्य आवश्यक है, किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है गांधी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीएसटी भारत में कब लागू हुई? 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2018। तो इसका सही आंसर है 1 जुलाई 2017। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम है, और जीएसटी लागू करने वाला आखिरी राज्य जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कृत्रिम वर्षा करवाने वाले निम्न में से किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? सोडियम आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या सिल्वर नाइट्रेट। तो इसका सही आंसर है सिल्वर आयोडाइड। जबकि सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है और सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग मतदान के समय जो साइन लगती है उसे सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में कपास की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी, रेंगूर मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। जो भारत में कपास की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी है वो है काली मिट्टी, और काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेंगूर मिट्टी। तो इसका सही आंसर है रेंगूर मिट्टी। जबकि लेटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। जिसके जितने क्वेश्चन सही हो